इस क्वेश्चन में दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्जेस ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वो पैरेलल में आपस में केप्ट है और इनके मिडिल ऑफ द सिचुएशन में एक केस में पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस्ड है और सेकंड सिचुएशन में माइनस Q चार्ज प्लेस है। हम अगर इस स्मॉल चार्ज Q को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उसका मूवमेंट क्या होगा, दैट इज क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या फिर जिस डायरेक्शन में हमने मोशन कराया उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा या फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न करेगा। तो हमें इनके मोशन के बारे में बेसिकली कमेंट करना है। ठीक है, तो हम दोनों केसेस को बारी बारी से एनालाइज कर लेते हैं। दैट इज हम पहले केस को एनालाइज करते हैं जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज Q को स्मॉल x डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट हमने मूव करा दिया है। जैसे हम देख सकते हैं एज प्लस Q चार्ज इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, तो जैसे ये प्लस Q चार्ज डिस्प्लेस करेंगे राइट साइड के, सिंस पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी भी है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। दैट मींस repulsion of right side wire will dominate and net force on the plus Q will be towards left, that is जिस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट कराया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स इस पे आ जाएगा। दैट मींस चार्ज अपने पुराने पोजीशन पे रिस्टोर करना चाहेगा। हम रिस्टोरिंग फोर्स को बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम कमेंट कर पाए उसके टाइप ऑफ मोशन पर। हमें पता है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पोजीशन r पर वो होता है 2k लैम्डा बाई r। तो यहाँ पे राइट साइड ऑफ द वायर के लिए जो r हो जाएगा वो d माइनस x हो जाएगा और लेफ्ट साइड ऑफ द वायर के लिए जो r हो जाएगा वो d प्लस x हो जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा और उसकी वैल्यू ये आती है। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो दैट इज d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है वो बहुत ही स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, तो d के कंपैरिजन में d स्क्वायर के कंपैरिजन में मैं उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है वो एज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाता है। जब भी अगर एक्सेलरेशन जो हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए और साथ ही साथ वो रिस्टोरिंग हो, तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ जो मोशन हो रहा होगा वो SHM ही रहा होगा पहले केस में। अब जब नेगेटिव चार्ज को हम स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स राइट, इसमें हम ध्यान से देखें तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है राइट साइड ऑफ द वायर वाला के लिए वो डोमिनेट कर जाएगा। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव चार्ज Q को मूव कराया है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। दैट इज हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया और वो उसी डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू कर जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को, दैट इज आई कैन से ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये बोल रहा है चार्ज प्लस Q जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा एंड चार्ज माइनस Q जो होगा वो उसी डायरेक्शन में, दैट इज डायरेक्शन जिसमें डिस्प्लेस करवाया है उधर ही मूव कर जाएगा। थैंक यू।